बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वह है 9 फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया और उसका टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कपल एंड स्टीयरिंग व्हील ऑफ व्हीकल्स एंड एग्जाम्पल 4.1 को हमने जो है ना वो डिस्कस किया था। आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसमें डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, फिर हम रेजोल्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन देखेंगे, कंपोनेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करेंगे और जो एक्स और वाई कंपोनेंट की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेटा रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना, बांट देना, तोड़ देना, दो हिस्सों में तकसीम कर देना, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एक वेक्टर को हम कैसे तोड़कर यानी उसको बांट कर दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये है टू डिवाइड, यानी डिवाइड का मतलब है तकसीम कर देना। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। तो जो मैं बात कर रहा था कि दो हिस्सों में तकसीम कर देना, वो जो हिस्से हैं उनको हम बोल रहे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, लाइक कोई भी वेक्टर ले लें, फोर्स ले लें, टॉर्क ले लें, कोई भी वेक्टर ले लें, अगर हम उसको उसके एक्स कंपोनेंट में या वाई कंपोनेंट की में उसको जो है ना वो डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं, वो जो जिसमें डिवाइड करना उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नाउन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इधर वेक्टर है, वेक्टर में आप कोई भी ले सकते हैं, आप फोर्स ले लें, कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई और भी वेक्टर भी ले सकते हैं। तो हमने इधर फोर्स के हिसाब से जो ना ये सारा टॉपिक एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाती है हेडिंग हमारी परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह लेते हैं, यानी वो जो फोर्स को तोड़ के वो जो दो हिस्से बनाए हैं, ठीक है, उन दो हिस्सों का जो नाम है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, दोनों ही तरीके आप जो है ना वो नाम ले सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता है या उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फोर्स है, ठीक है, जब आप उसको तोड़ देते हैं किसमें? टू कंपोनेंट्स में। जब आप दो कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं जो कि क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से फिर इनको बोला जाता है परपेंडिकुलर या इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल एक फोर्स है एफ इधर है, ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इसके कंपोनेंट्स बनाए तो एक होगा वाई एक्सिस कंपोनेंट और दूसरा होगा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट। तो ये जो होगा इसको भी हम एक्स कंपोनेंट बोलेंगे और ये जो होगा इसको हम वाई कंपोनेंट बोलेंगे, और जो वेक्टर है वो हमारा क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। जो असल जो बात है वो ये है कि हमने रेजोल्यूशन का प्रोसेस सीखना है, वो कैसे हम जो है ना वो एक फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक फोर्स लेते हैं, उसको हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, और एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है बॉडी पर सम एंगल थीटा, यानी कोई एंगल थीटा है जिस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, आप डायग्राम ये वाली फिगर ए देखें सबसे पहले। ठीक है, इस फिगर ए में आपको पता है कि ये एक फोर्स है, ये आप देख रहे हैं, ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है सम एंगल पर, और ये एंगल क्या है? थीटा, क्योंकि ये फोर्स ना तो एक्स एक्सिस पे है ना ये वाई एक्सिस पे है, ये फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के कहीं बिटवीन है। ठीक है, और एंगल कितना बना रही? थीटा। अब इस फोर्स को हमने क्या करना है? इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव अ फोर्स अ वेक्टर फोर्स, यानी एक फोर्स है एफ। ठीक है, आपने क्या करना है? लाइट की बीम जो है ना वो क्या करनी है? फॉल करवानी है। ये एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है, लाइट नीचे जा रही है ऐसे, ठीक है, मूव कर रही है लाइट नीचे को। तो क्या होगा कि जब लाइट इस वेक्टर एफ के ऊपर पड़ेगी, जिसका जो शेडो है, यानी इस एफ का जो शेडो है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जैसे हम अगर खड़े हों
तो इस साइड से लाइट अगर ऊपर पड़े तो हमारा जो शेडो है वो ज़मीन के ऊपर बनता है। इस तरह बिल्कुल जब लाइट इस फोर्स वेक्टर के ऊपर पड़ेगी तो इस फोर्स एफ का जो शेडो है वो एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये लाइट सोर्स अगर इधर बना दें, ठीक है, अगर ये लाइट सोर्स इधर बना दें तो अब यहाँ से जब लाइट फॉल करेगी तो अब ये जो फोर्स एफ वेक्टर है इसका शेडो किस तरह बनेगा, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और आगे ये फोर्स एफ है, इसका जो शेडो है वो बनेगा वाई एक्सिस पर शेडो बनेगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जो शेडो बनेगा उसको बोलेंगे एफ एक्स और वाई एक्सिस पर जो शेडो बनेगा उसको बोलेंगे एफ वाई, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स एफ थी, एक्स एक्सिस पर जो शेडो बनेगा वो एफ एक्स और वाई एक्सिस पर जो शेडो इसका बनेगा वो क्या होगा, एफ वाई। तो यही बात जो है ना इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, एज वी लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर यही लाइट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉल करे तो इट विल कास्ट अ शेडो ओ ए, तो फिर वो ओ से ए शेडो बनेगा, ठीक है। और वी कॉल दिस शेडो एज एक्स कंपोनेंट, उसको हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो है ना वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सेम इन द सेम वे इफ लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अब देखिए ना वाई एक्सिस ऐसे है, तो अब अगर उसके परपेंडिकुलर लाइट फॉल करें, अगर लाइट ऐसे मूव करी है, ठीक है, मूव अगर इस तरह जाओ कर रही है वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस के लाइट क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन जो इस फोर्स का शेडो बनेगा वो क्या होगा, वो एफ वाई होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस द शेडो ओ बी ऑफ वेक्टर एफ ऑन वाई एक्सिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इस पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा इस पैराग्राफ में आपने ये फिगर ए बनानी है, ये वाली, ठीक है, फिगर ए इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर का कंपोनेंट से मुराद क्या होता है। अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट, या उसको बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखें अब ये देखें फोर्स है, ठीक है, एफ, अब इसका कुछ इफेक्ट ए एक्स एक्सिस पे है, इस फोर्स का जो एफ है उसका जो इफेक्ट है कुछ वाई एक्सिस पे है, ठीक है। इसलिए फिर यहाँ पर ये इफेक्टिव कंपोनेंट कितने हैं, वो आपके पास है, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई है, ठीक है। बाज़ केसेस में दोनों में से एक कंपोनेंट भी इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस वाला हो सकता है या वाई एक्सिस वाला हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फोर्स या वेक्टर जो है ना वो आप किस तरफ जो है ना वो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ठीक है। अच्छा ये आपकी फिगर हो गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग कंपोनेंट्स। अब हम ये सीखेंगे, ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी एक कंपोनेंट बना हमारे पास एफ एक्स और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बना एफ वाई, हम इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले है एक्स एंड वाई कंपोनेंट कैन बी प्रैक्टिकली ड्रॉन बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द टिप ऑफ वेक्टर एफ ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे हम, इस फिगर में हमने इस जो ये दो वेक्टर्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट, इनको हमने क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। इसको हेड टू टेल रूल के जरिए इनको कंबाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स ये फर्स्ट वेक्टर, इसको एज इट ऐसे रखना है। उसके बाद ये जो वाई कंपोनेंट वाला, इसको आपने फर्स्ट वाले की हेड पे ला के रखना है, ठीक है, फर्स्ट वाला वैसे ही। उसके बाद सेकंड वाले की जो टेल है, यानी सेकंड वाला ये था, इसकी टेल आपने फर्स्ट वाले के हेड पे ला के रखनी है, ठीक है। तो अब आपका ये एफ एक्स और ये क्या है, एफ वाई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले वेक्टर के साथ हेड के साथ मिलाना है, यहाँ पर डबल एरो लगना है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स। क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स। हमने पहले क्या किया कि एफ को दो हिस्सों में तकसीम किया, अब उन दो हिस्सों को जोड़ के दोबारा हम फोर्स वही जो है ना वो बना रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हमारे पास एक डायग्राम बन गई है, ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल है ओ ए सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन चुकी है। इस ट्राइंगल की मदद से हम एफ एक्स एंड एफ वाई इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के अंदर सारा ये चीज़ लिखी हुई है। फ्रॉम फिगर बी इट इज़ एविडेंट
f इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स fx एंड fy, यानी ये जो फोर्स है ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है किसकी, fx एंड fy की। fx एंड fy आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में आपको पता है कि परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड्स इन कंपोनेंट्स की, हमारा मकसद है इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये पैराग्राफ के अंदर जहां भी आपको पता आ रहा है, यानी ये आप देखें जैसे fx है, f है, ठीक है, इनके ऊपर आपकी बुक पर इनको बोल्ड करके लिखा हुआ, आप इनके ऊपर या तो एरो लगाएं या इनको मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखें, ठीक है। उसके बाद जब आ जाना ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में आप इनको फिर बोल्ड नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड बाय राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो आपके पास है OAC, इस ट्रायंगल की मदद से हम इन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम x कंपोनेंट फाइंड करते हैं, यानी fx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो fx होता है उसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि टोटल जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम यहाँ पर वैसे तो 6 होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कॉज थीटा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर बेस क्या है, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ये बेस, और उसके बाद ये वाला जो ये वाली साइड है, इस साइड को हम बोलेंगे ये है परपेंडिकुलर, और इस साइड को हम बोलेंगे ये है हाइपोटेनियस। तो अब कॉस थीटा का फार्मूला आता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की जो वैल्यू है वो है OA, हम लिखेंगे OA। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, वो हम लिखेंगे AC, हम AC OC, ठीक है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू सॉरी इधर है AC। अब आपको पता है कि हाइपोटेनियस ये है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू फिर आ जाएगी OC, ठीक है, OC है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब हम OA की वैल्यू क्या है, अब देखें OA क्या है, fx, हम लिखेंगे इधर fx लिख देंगे। OC की वैल्यू क्या है, वो है f, हम f लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा fx ओवर f। उसके बाद fx इधर रहेगा, ये f डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा f cos थीटा इज इक्वल f। हम निकाल रहे हैं fx, तो हम इसको रीअरेंज कर लें, fx इधर लिख लें, और ये आ जाएगा f cos थीटा। इस तरह सेम वे से हम y कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड है बेस, और ये वाली है हाइपोटेनियस। अभी होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AC, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है OC, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब AC की वैल्यू क्या है, A से C, वो क्या है FY, हमने FY लिख दिया। OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू है F, हमने F लिख दिया। FY इधर रहेगा, F इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा F साइन थीटा इज इक्वल टू FY, और उसके बाद FY आप रीअरेंज कर लें, FY इज इक्वल टू, ये उधर लिख दें F साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने फिर 2 कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड की हैं, एक है fx इज इक्वल टू f cos थीटा, और दूसरा है fy इज इक्वल टू f साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।